श्री राम। यथोचित सभी खुश रहे, प्रभु से प्रार्थना है। प्यारे साथियों, सनातन धर्मियों, जो भीष्म पितामह शांतनु पुत्र थे, क्या आप जानते हैं? उनको 3 पुत्र थे। यह महाभारत और कृष्ण रचित नहीं है, मगर ये सबसे प्रिय और सत्य कथा है। मैं आपको ये अपने जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच से और DR सुरेंद्र इंद्रजीत चैनल के माध्यम से वास्तविक बताना चाहता हूँ। मैं सुरेंद्र मिश्र, MA समाजशास्त्र, गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, वर्ष 1973-74 सेशन से वरिष्ठ नागरिक, बता सुपुत्र, ब्राह्मण, प्यासी खानदान बता रहा हूँ। मेरा प्यारे साथियों, मैं यह महाभारत और रामायण से उद्धृत वाल्मीकि नहीं बता रहा हूँ। ये दंत कथा और पुराणों में वर्णित है। मेरे प्यारे साथियों, स्त्रियों को अंतिम रूप कभी कोई देखा नहीं है, नहीं देख सकता, अनुभव किया जा सकता है। स्त्रियां आग से तपित होती हैं और वो आपसे चाहत रखती हैं। आप यदि उनकी एक अवहेलना करते हैं तो वह द्रवित हो जाती है। मेरे प्यारे साथी, मैं अब आपको भीष्म पितामह के 3 बच्चों की कहानी सुना रहा हूँ। ध्यान से सुने। इंद्रलोक की एक अप्सरा जो भ्रमण करने आई, वो इन देवताओं के श्राप से कुपित नाग कन्या हुई। नाग कन्या, जैसा कि आप जानते हैं, मानव भी हो जाती हैं, स्त्री रूप हो जाती हैं और देवताओं अंश होती हैं। तब भीष्म पितामह के पास आई। भीष्म पितामह धनुर्विद्या, राजनीति, धर्म परंपरा में निपुण थे। आप जानते ही हैं, वो शांतनु के पुत्र गंगा से उत्पन्न थे और पिता की विवाहित मतलब कि मैं गद्दी नहीं लूंगा, और फिर प्रतिज्ञा के कारण ही भीष्म पितामह कहा जाता है। जानते हैं, नाग कन्या ने भीष्म पितामह से रति सेक्स की प्रार्थना की। भीष्म पितामह तैयार नहीं हुए। अंत में सभी देवताओं के प्रताप से जब नाग कन्या ने उनसे अनुनय विनय प्रार्थना की तो भीष्म पितामह शारीरिक संपर्क न करके अपनी तेज बल से, पहले तो तैयार नहीं हुए, मगर देवांश और सबका ऐसे नाग कन्या से दिव्य दृष्टि से एक ही, जिससे 3 पुत्र हुए। तीनों पुत्र बहुत बलशाली और जंगल में अकेले धनुर्विद्या और तेज का ये हुआ। उसका एक और उदाहरण है, सुन लीजिए। भीष्म पितामह अर्जुन के मारे बाण तीर के शैया पर रोए हुए थे। जब पानी का आगमन की जब कोई नहीं दे पाया
कोई सोने के घड़ा में लेके गया। अंत में अर्जुन जब पृथ्वी में बाण मारते हैं तो उनका पुत्र ही वो लेकर के उनको पानी का वासर मोड़ करके उन्होंने दिया। देखते हैं जब नहीं लेते थे तो उस समय जब पानी से तृप्त हुआ तो प्रसन्न होकर के मुस्कुरा दिए थे। मेरे प्यारे साथियों, यह भी उदाहरण है जब युधिष्ठिर अपना एक ही अश्वमेध यज्ञ जब गद्दी पर बैठ करके अंतिम कर रहे थे, तब भीष्म पितामह वो तीनों पुत्रों जो जंगली एकदम कोल भील की तरफ आकर के उनको एक किए हैं और युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ में उनको नमन किए हैं। प्यारे साथियों, अतः मैं आपको भीष्म पितामह की ये तीन पुत्रों जो कि शारीरिक संपर्क रति से नहीं थे बल्कि दैव अंश से मैं आपको बताया। यदि ठीक लगे तो मेरे जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच का सदस्य बने, चैनल का सब्सक्राइब करें। अतः भीष्म पितामह के तीनों पुत्र थे जो कि अन्य वेदों में नहीं होते। नमन, चैनल का सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। बोला हो कैसे घूमता लो।